السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج إن استطاع إليه سبيلا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة. قيل: وما حقها؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعله الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وقال جعفر الطيار رضي الله تعالى عنه: أيها الملك، كنا قوما أهل الجاهلية نعبد الأصنام ونأتي الفواحش ونأكل الميتة ونقطع الرحم ونسيء الجوار، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه
फदआना इलल्लाहि लिनअबुदहु व नुवहिदहु व नदअु मा कान यअबुदु आबाउना मिनल हिजारति वल औसान व अमरना बिसिद्क़िल हदीस व अदाइल अमाना व हुस्निल जवार व सिलतिर रहिम वल कफ़्फ़ि अनिल महारिमि वद्दिमा। वक़ाल अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हुहीन सअलहु हिरक़ला माज़ा यअमुरुकुम क़ुल्तु यक़ूलु उअ्बुदुल्लाह वहदहु व ला तुश्रिकू बिही शैआ वत्रुकू मा यक़ूलु आबाउकुम व यअमुरुना बिस्सलाति वस्सिद्क़ि वल आफ़ाफ़ि वस्सिला। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। बिरादरान मुहतरम, अज़ीज़ान गिरामी, कुरान करीम का एक हिस्सा और चंद अहादीस नबविया आप हज़रात के सामने तिलावत की हैं। हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला के हाँ मकाम और मर्तबे में इंसान सबसे अशरफ और सबसे अफजल और सबसे औला है। ये जुमला हम रोज़ सुनते हैं कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इसका ज़िक्र भी फरमाया, वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहर व फ़ज़्ज़लनाहुम। हमने बनी आदम को इज़्ज़त बख्शी, शर्फ बख्शा, एज़ाज़ बख्शा, मकाम बख्शा। बर्रो बाहर, खुश्की और समंदरों पर उसको सवार किया, पूरी कायनात को उसके लिए मुसख्खर किया और उसको बहुत सारी मखलूक़ात पर फजीलत दी। इंसान कब बना अशरफुल मखलूक़ात और क्यों बना, ये भी हमें कुरान करीम से मालूम होता है। इन्ना अरज़नल अमानता अलस्समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल फ़अबैन अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिन्हा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। अल्लाह ताला ने अमानत आसमान, ज़मीन, पहाड़ों पर पेश की। अमानत से क्या मुराद है? बाद अहले इल्म ने फरमाया कुरान करीम है, अल्लाह की बड़ी अमानत है कुरान। और बाद अहले इल्म ने फरमाया मसऊलियत और जवाबदही की ज़िम्मेदारी, मुकल्लफ होना और अल्लाह के सामने जवाबदेह होना। अल्लाह ताला ने ये सारी मखलूक़ात को पेश फरमाया, लेकिन सब ने इनकार कर दिया।
आसमान जैसी बड़ी मखलूक, ज़मीन जैसी बड़ी मखलूक, पहाड़ जैसी मजबूत मखलूक ने इनकार कर दिया। वह हमलहल इंसान, इंसान ने यह जिम्मेदारी कबूल कर ली, मैं तेरे हुक्मों को सुनूंगा, मानूंगा, तुझे जवाबदेह हूंगा। जब इंसान ने अमानत को कबूल किया तो अल्लाह ने इस एजाज़ में इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर पूरी कायनात को इसके लिए मुसख्खर कर दिया। वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ जमीअम मिन्हु, कायनात की सारी चीज़ें अल्लाह ने इंसान के लिए मुसख्खर कर दी, इंसान के लिए ताबे बना दी। अब तो इंसान सूरज की रोशनी को भी मुसख्खर किए हुए है, पानी को भी काबू किए हुए है, डैम बनाकर, बंद बनाकर, और बड़े बड़े अजीमुल जुस्सा जानवर, हाथी जैसे 8 साल 5 साल के बच्चे भी पकड़ कर फिरते हैं। ऊंट जैसा लंबे जुस्से वाला जानवर, उसको इंसान नकेल डालता है और छोटे छोटे बच्चे उसको लेके फिरते हैं। जमीन को जब चाहे चीर दे, फाड़ दे, जब चाहे पाट दे, पहाड़ों को चाहे रेजा रेजा कर दे। चूंकि तुम अशरफुल मखलूक़ात हो, पूरी कायनात तुम्हारे लिए मुसख्खर है, तो इसका तकाजा 2 चीजें हैं। पहली चीज है अल्लाह पर ईमान लाओ। अल्लाह ने तुम्हें इज्जत बख्शी, शर्फ बख्शा, तस्खीर आता फरमाई, कायनात को तुम्हारा ताबे बना दिया, अपनी सारी खुदाई को तुम्हारी खिदमत में लगा दिया। सूरज की ड्यूटी लगा दी, धूप पहुंचाओ। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। चांद की ड्यूटी लगा दी, नूर पहुंचाओ। वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल, चांद की ड्यूटी लगा दी कि वो महीने में 1 दफा तुलू और गुरूब करे, ताकि तुम्हारा कैलेंडर बन जाए, तुम हिसाब कर सको। लितालमू अदद अस्सिनीन वल हिसाब। हमारा कैलेंडर या सूरज से बनता है या चांद से बनता है। आज चांद की 22 तारीख, ज़िलहज की 22 तारीख। क्यों? कि चांद को तुलू हुए 22 दिन हो गए। अब अल्लाह पे ईमान लाओ। जो ईमान नहीं लाता वो अल्लाह की नेमतों और अपने अशरफ और अपने अफजल होने का शुक्राना अदा नहीं करता। जो ईमान नहीं लाता गोया वो अशरफुल मखलूक़ात नहीं रहता, उसने शुक्र नहीं किया, अल्लाह ने नेमत छीन ली। अल्लाह ने कहा उलाइका कल अन्नाम बल हुम अज़ल। ये जो ईमान नहीं लाते ये तो जानवर हैं, चौपाए हैं, गधों की तरह हैं, कुत्तों की तरह हैं, भेड़ों और बकरियों की तरह हैं, इनसे भी गए गुजरी हैं। ये ईमान नहीं लाते। वो मालिक के वफादार है, कुत्ता भी मालिक का वफादार है। और जो अल्लाह पे ईमान नहीं लाता वो अल्लाह का नाफरमान है, वो अल्लाह का बेवफा है, अल्लाह का बागी है, वो वफादार नहीं। कान्नहुम खुशुबुम मुसन्नदा,
अल्लाह ने कहा ये तो खड़ी हुई लकड़ियां हैं जो ईमान नहीं लाते, ये तो लकड़ियों की तरह बेजान हैं, इनमें तफक्कुर नहीं, तदब्बर नहीं, अल्लाह की नेमतों का शुक्राना नहीं, अल्लाह की कायनात में गौर व फिक्र नहीं। कान्नहुम खुशुबुम मुसन्नदा, बेकार लोग हैं। ईमान लाओ और दूसरा शुक्र अदा करो अल्लाह का, अल्लाह की नेमतों पर और इस खास नेमत पर कि उसने तुम्हें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, उसने कायनात को तुम्हारे ताबे बनाया, तुम्हारे लिए मुसख्खर किया, उसका शुक्र अदा करो। देख लो ना अल्लाह ने कैसे ठंडा ठंडा मौसम बना दिया, शुक्र बनता है कि नहीं बनता? ठंडी ठंडी हवाएं चला दी, तुम्हारे डैम खाली हो गए थे, बलूचिस्तान चोलिस्तान में लोग प्यास से बिलख रहे थे, जानवर मर रहे थे, अल्लाह ने बारिशें बरसाकर मुर्दा जमीनों को जिंदा कर दिया, हर तरफ सब्जा लहलहाने लग गया, जमीन की रौनक वापस आ गई। जब हर चीज अल्लाह ने तुम्हारे नफे के लिए बनाई और तुम्हें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, तो इसका तकादा है शुक्र करो अल्लाह का। जिन कौमों ने शुक्र किया उन कौमों को अल्लाह ने बढ़ाया, जिन कौमों ने नाशुक्री की अल्लाह ने उन्हें तबाह बर्बाद किया। शुक्र का हुक्म है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। बल्दतुन तय्यबतुन व रब्बुन गफूर, अल्लाह ने तुम्हें बेहतरीन शहर अता किया है, अल्लाह माफ करने वाले हैं, लिहाजा अल्लाह का शुक्र अदा करो। अनिश्कुर ली वली वालिदैक, मेरा भी शुक्र अदा कर, माँ बाप का भी शुक्र अदा कर। मैं यशकुर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ्सी, जो शुक्र करता है उसे उसका नफा होता है। इस्तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, तेरे रब का ऐलान है, शुक्र करोगे तो नेमत बढ़ाऊंगा, नाशुक्री करोगे तो पकड़ लूंगा, आज़ाब में मुब्तला कर दूंगा। हर मखलूक में दो चीजें हैं, अल्लाह ने इंसान को तीन चीजें अता की। हर मखलूक में नुमूव है, वो बढ़ती है, हर मखलूक में हरकत है, तहर्रुक है, वो हरकत करती है। इंसान में अल्लाह ने नुमूव भी रखा, तहर्रुक भी रखा और साथ तफक्कुर और तदब्बर भी रखा। अल्लाह की कायनात में और नेमतों में गौर करो, फिक्र करो, अल्लाह को पहचानो, अल्लाह की रुबूबियत को पहचानो, अल्लाह की नेमतों का इस्तेहज़ार करो, अपनी ज़ात में अल्लाह को पहचानो, अल्लाह की नेमतों को पहचानो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये तफक्कुर और तदब्बर सिर्फ इंसानों में है, जानवरों में नहीं। शुक्र अदा करो अल्लाह का। और शुक्र क्या है? शुक्र की आला किस्म इबादत है, अल्लाह की इबादत करो। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियाबुदून, अल्लाह कहते हैं मैंने इंसानों और जिनों को पैदा ही अपनी इबादत के लिए किया, ये मेरी इबादत करें। या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ओ लोगो उस परवरदिगार की इबादत करो जो तुम्हारा भी खालिक है, तुम्हारे बाप दादे का भी पैदा करने वाला है, उस रब की इबादत करो। अल्लाह की इबादत का हुक्म है। ईमान लाओ रब पर, रब की इबादत करो।
इबादत से अल्लाह का कुर्ब नसीब होगा, इबादत से अल्लाह की रज़ा नसीब होगी, इबादत से आजिज़ी नसीब होगी, इबादत से जन्नत नसीब होगी। इंसान इबादत के लिए पैदा किया गया, अय्याशियों के लिए नहीं पैदा किया गया, खाने पीने के लिए नहीं पैदा किया गया। खाना पीना तो एक ज़रूरत है, उसका भी हुक्म है, खाओ पियो, लेकिन इस तरह खाओ कि तुम्हारा खाना भी इबादत हो, इस तरह पियो कि तुम्हारा पीना भी इबादत हो, इस तरह सो जाओ तुम्हारा सोना भी इबादत हो, इस तरह लिबास पहनो कि तुम्हारा लिबास पहनना भी इबादत हो। मस्जिद में आओ इबादत हो, घर में जाओ इबादत हो, मार्केट में जाओ इबादत हो, तुम अपने फार्म हाउस में जाओ, अपने खेत में जाओ, इस तरह जाओ कि इबादत बन जाए। मुलाजमत और नौकरी करो, इस तरह करो कि इबादत बन जाए। 24 घंटे इबादत हो, और यह कोई मुश्किल काम नहीं है 24 घंटे इबादत कर। इबादत की क्या सूरतें? हम ये समझते हैं कि सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात इबादत है। अल्लाह का जिक्र, तिलावत, अल्लाह अल्लाह करना, बस यही इबादत है। ये मुगालता है। ये भी इबादत है। इसके अलावा इबादत की बहुत सी सूरतें हैं। ये ऐसी इबादत है, इस इबादत के बगैर इस्लाम की इमारत खड़ी नहीं होती। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुनियल इस्लामु अला खम्सिन, इस्लाम एक इमारत है, उसके 5 पिलर हैं, सुतून हैं, एक खैमे की तरह है, 4 उसके कोने हैं, एक दरमियान का उसका सुतून और लकड़ी है, और दरमियान के सुतून के बगैर खैमा खड़ा नहीं होता। और वो दरमियान का सुतून है शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तौहीद और रिसालत की गवाही। अल्लाह को एक जानो, मानो, अल्लाह के नबी को अल्लाह का सच्चा रसूल मानो, नबी मानो। और 4 कोने हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। ये इबादत है, कोई शक नहीं। लेकिन तुम इबादत के लिए पैदा किए गए हो। इबादत सिर्फ इतनी नहीं, नमाज के अहकाम, जमात, आज़ान, मस्जिद की तामीर तो मदीना में आई, ज़कात के अहकाम मदीना में आए, रोज़े के अहकाम मदीना में आए, हज तो आखिर में फ़र्ज हुआ। 13 साल मक्की जिंदगी है, क्या सहाबा इबादत नहीं करते थे? वो इबादत क्या थी जो सहाबा इबादत करते थे? नमाज तो मेराज पे फ़र्ज हुई, और मेराज हिजरत से 3 साल या 2 साल या 1 साल पहले हुआ, अला इख्तिलाफिल अक़वाल। तो पहले इबादत क्या थी? आप क्या इबादत करते थे? सहाबा को कौन सी इबादत पर हुजूर ने लगाया था? वो इबादत करो, वो भी इबादत करो। फिर जब नमाज आ गई तो सुभान अल्लाह, इनसे बड़ा नमाजी कोई नहीं। रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हुए तो कोई भूले से रोज़ा नहीं छोड़ता। फाका मस्त लोग रोज़े रख रहे। हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा पर जब जुल्म के पहाड़ टूटे, अल्लाह के नबी ने सहाबा को इशारा दिया, लौ खरजतुम इलल हबशा फ़इन्न फ़ीहा रजुलन आदिला, तुम अगर हबशा चले जाओ तो वहां एक शख्स है जो इंसाफ पसंद है, वहां का बादशाह इंसाफ पसंद है, वो जुल्म को पसंद नहीं करता, तुम चले जाओ। सहाबा हबशा हिजरत कर गए।
ये पहली हिजरत थी। हजरत सय्यदिना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इन मुहाजिरीन में शामिल थे। आपके साथ आपकी ज़ौजा मोहतरमा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की लख्ते जिगर बिन्ते रसूल सय्यदा रुक़ैया रज़ी अल्लाहु अन्हा भी साथ थी। और ये जब जा रहे थे और जोड़ा हुज़ूर ने देखा उस्मान और उनकी अहलिया अपनी लख्ते जिगर को, तो फरमाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद ये पहला जोड़ा है जो अल्लाह के रास्ते में हिजरत करके जा रहा है। जोड़े ने हिजरत की, हबशा पहुंच गए। पीछे से मुशरिकीन मक्का, उनको चैन ना आया कि मुसलमान अमन चैन और सुकून की जिंदगी बसर करें। उन्होंने ताकुब किया और हबशा पहुंचे, और हबशा पहुंचकर बादशाह को शिकायत की और कहने लगे कि हमारे कुछ लोग भागकर भगोड़े बनकर तेरी सल्तनत में आ गए हैं, हम इसलिए आए हैं, इन्हें तुम हमारे हवाले करो। हबशा पहुंच गए बादशाह के पास, हम इन्हें गिरफ्तार करने आए हैं, इन्हें हमारे हवाले करो। नज्जाशी हजरत असहमा रज़ी अल्लाहु अन्हु इनका नाम था। नज्जाशी हबशा के हर बादशाह का लक़ब हुआ करता था। असहमा बाद में सहाबी बन गए, मुसलमान हो गए। तो सय्यदिना असहमा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इनसे कहा मैं ऐसे तो नहीं भेज सकता, मैं बुलाऊंगा, मैं पूछूंगा। उन्होंने पैगाम भेजा, मुसलमानों को बुलाया, अगले दिन मेरे दरबार में पेश हो जाओ। सहाबा किराम ने सय्यदिना जाफर इब्न अबी तालिब, जाफर तैयार रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, जो हज़रत सय्यदिना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के भाई थे, वो भी इन मुहाजिरीन में थे। उनको मुतकल्लिम बनाया, आप जाकर बात करें, हम सब खामोश रहेंगे, वफ्त है। बादशाह के सामने सब नहीं बोला करते, इसलिए तो हम कहते हैं जो शाहनशाह है, जब बादशाह के सामने सब नहीं बोलते, एक बोलता है, बाकी चुप रहते हैं, उस एक की बात सबकी बात समझी जाती है। तो जब शहनशाह के दरबार में आओ, जमात से नमाज पढ़ो, इमाम तिलावत करे, क़िरात करे, बाकी चुप रहो, ये सब की तरफ से हो गई। बात समझ में आई है कि नहीं आई? 50 आदमी मिलकर जाओ किसी अफसर के पास, किसी वजीर के पास, सारे बोलोगे या एक बोलेगा? एक, और सबकी बात उसकी बात समझी जाएगी। इसलिए जब इमाम नमाज पढ़ा रहा हो और वो कुरान की तिलावत करे, तो हुजूर ने फरमाया मन कान लहू इमामुन फ़क़िरातुल इमाम लहू क़िरातुन, जो इमाम के पीछे नमाज अदा कर रहा है, इमाम पढ़ रहा है, तिलावत कर रहा है, तो इसकी तिलावत सबकी तरफ से तिलावत है। आज मैं जुमा पढ़ाऊंगा ना, खुतबा पढ़ूंगा, हुजूर ने फरमाया खुतबे के बगैर जुमा नहीं है। खुतबा सारे पढ़ते हो या एक पढ़ता है? मैं अकेला खुतबा पढ़ूंगा, आप सबकी तरफ से हो जाएगा। तो जब मैं नमाज पढ़ाऊंगा और सूरह फातिहा पढ़ूंगा, वो भी तो आप सबकी तरफ से हो जाएगी। उसमें क्यों आपको तरद्दुद है? बात दूर निकल गई। हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाहु अन्हु बादशाह के दरबार में पेश हुए। अल्लाह ने इनको बड़ी जुर्रत और शजाअत अता की थी। बादशाह ने पूछा, बताओ तुम्हारा क्या मजहब है, तुम्हारा नबी क्या कहता है, उसकी क्या तालीमात हैं? तो हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने उसके दरबार में बड़ी बलीग तकरीर की और हुजूर की पूरी तालीमात सामने रख दी। और वो तालीमात क्या हैं? अय्युहल मलिक कुन्ना कौमन अहल जाहिलियतिन, बादशाह सलामत, हम जिहालत वाले लोग थे, हम जाहिलियत वाले लोग थे,
हमारे अंदर जिहालत थी। नाबुदुल असनाम, हम बुतों के पुजारी थे, अपने हाथों से बुत तराशते थे, फिर उनको पूजते थे, फिर उनके आगे झुकते थे, फिर उनके नाम पर जानवर ज़िबा करके खून उन पर लगाते थे, मलते थे। हम उनके नजर और नियाज चढ़ाते थे, हम उनके चढ़ावे चढ़ाते थे। हम बुतों के पुजारी थे। और क्या था? वनातिल फवाहिश, हम बेहयाई वाले काम करते थे, जिना करते थे, नंगे एक दूसरे के सामने तवाफ करते थे, बदकारियां करते थे, बेहयाइयां करते थे। अकीदा खराब था, मुशरिक थे, अमल खराब था, बेहया थे। वनाकुलुल मय्यता, मुर्दार खाते थे। जो जानवर खुद मर जाए, ज़िबा उसे न किया जाए, उसको मुर्दार कहते। हम मुर्दार खाते थे। वनक़्तउर रहम, रिश्तेदारियों को तोड़ते थे, हम रिश्तेदारियां तोड़ते थे। रिश्तों का कोई पास नहीं था, रोज लड़ाइयां, कभी चाचा से, कभी मामू से, कभी खाला से, कभी बाप से, कभी मां से, कभी भाई से, कभी भतीजे से, कभी भांजे से, कभी बहन से। रोज हमारी लड़ाइयां होती थी। हम अपने दुनिया के मफाद के लिए रिश्ते तोड़ दिया करते थे। वनसी उल जवार, पड़ोसियों के साथ बुरा करते थे। हमारा पड़ोसियों से बड़ा बुरा रवैया होता था, सलूक होता था। ये सारे काम जाहिलियत के थे, जाहिलों के थे, काफिरों के थे, मुसलमानों के नहीं थे। और आज ये सारी बुराइयां हम मुसलमानों ने अपने अंदर ले ली है। इसको बंद कर दो भाई। शिर्क भी हमने शुरू कर दिए। मरी हुई मुर्गियां चंद पैसे बचाने और कमाने के लिए बेचकर उसके कीमे करके लोगों को शामियां खिला रहे हैं, होटलों में खाने पका रहे हैं। ये जाहिलियत फिर से लौट आई। मुर्दार खिला रहे हैं, कुत्तों के गोश्त होटलों पे पक रहे हैं, गधे का गोश्त होटल पे पक रहा है। ये फिर जाहिलियत आ गई है। कुन्ना नाबुदुल अस्लाम, बुतों के पुजारी थे। वनातिल फवाहिश, बेहयाइयां करते। वनाकुलुल मैता, मुर्दार खाते थे। आज फिर मुर्दार खाया जा रहा है, खिलाया जा रहा है। और बेहयाई घर घर है, घर घर। इस मोबाइल की नहूसत ने सबको बेहया बना दिया। शादीशुदा बच्चों वाली औरतें भाग रही हैं। ये कल परसों हमारे मोहल्ले में एक दुकान पर, एक क्लिनिक पर वाकया हो गया। ये सब जाहिलियत। और पड़ोसी पड़ोसी को देखने के लिए तैयार नहीं। रोज हम पड़ोसियों को सताते हैं। पानी छोड़ दिया गली में, वो बेचारा गुजर ही ना सके, छिलके फेंक दिए उसके दरवाजे के आगे, वो गिर रहा है। रास्ता खराब कर दिया अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपने घर के आगे सड़क ऊंची कर दी, सबके लिए ठोकर बन गई। पड़ोसी का रास्ता बंद कर दिया। ये सब क्या है? जाहिलियत है। हत्ता बासल्लाहु फीना रजुला, अल्लाह ने एक नबी हमें दे दिया, अल्लाह ने एक नबी हमें मबऊस फरमा दिया। और वो कैसा नबी है? नारिफु अमानतहु व सिदक़हु, अल्लाह ने ऐसे बंदे को नबी बनाया
जिसकी अमानत को हम पहले से जानते हैं, जिसके सच को, सदाकत को हम पहले से जानते हैं, व आफाफहू, उसके पाक दामनी को हम पहले से जानते हैं, व नसबहू, हम उसके नसब को, ख़ानदान को पहले से जानते हैं। सच्चा नबी, अमानतदार नबी, पाक दामन नबी, हराम से बचने वाला नबी, हराम से रुकने वाला, ऊंचे खानदान का कुरैशियों नस्ल, हाशमियों नस्ल अल्लाह ने नबी हमें अता किया। उसने क्या कहा? फदाना इलल्लाहि लिनाबुदहु व नुवहिदहु, उसने हमें दावत दी कि हम अल्लाह को एक माने, शिरक ना करें। हम अल्लाह को, बोलते नहीं हो, एक माने, हम उसकी इबादत करें। वनदउ मा काना याबुदु आबाउना मिनल हिजारति वल औसान, और हमारे बाप दादा जो शिरक करते थे हम उसको छोड़ दें। बाप दादा जो पत्थरों को पूजते थे, बुतों को पूजते थे, हम बाप दादे का यह तरीका छोड़ दें। बाप दादे का तरीका लोगों से नहीं छूटता। भाई बाप दादों का तरीका हो अगर ईमान और आमाल वाला तो जरूर इख्तियार करो। कुरान कहता है उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाहु फबिहुदाहु मुक़तदे। कुरान कहता है अगर आपके बाप दादा हिदायत याफ्ता हैं तो उनके हिदायत की इक्तिदा करो। बल्कि कुरान दुआ सिखाता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। या अल्लाह उन लोगों के रास्ते पे चला जिन पर तेरा इनाम है। लेकिन अगर बाप दादा मुशरिक हों, बाप दादा काफिर हों, बाप दादा बिदअती हों, बाप दादा बेदीन हों, बाप दादा जिहालत की वजह से वो गलत रास्ते पर हों, तो अब नबी की तालीम ये है बाप दादे की इत्तिबा को छोड़ दो, अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के नबी की और शरीयत की बात मानो। आज भी ये जरासीम तुम सब में घुसे हुए हैं। वड वडेरे करेंदे आए सही, वड वडेरे करेंदे आए। कुरान कहता है अवलौ कान आबाहुम ला यालमून शैअन वला यहतदून। तुम्हारे बाप दादा के पास न इल्म था न हिदायत थी, फिर भी उनकी बात मानोगे? फरमाया वो बाप दादे का तरीका अल्लाह के नबी ने हमें छुड़वाया और हमें हुक्म किया। अब देखो ये इबादत की सूरतें हैं। इबादत क्या है? नमाज तो पढ़ते हो, ये तो है ही इबादत, लेकिन सिर्फ यही इबादत नहीं। व अमराना बिसिद्क़िल हदीस, उस नबी ने हमें हुक्म दिया हम सच बोला करें। सच बोलना इबादत, सच बोलना सारे बताओ इबादत। जब भी बोलो सच बोलो, झूठ ना बोलो। आज तुम पाकिस्तानी झूठ में पहले नंबर पर, तुम्हारे लीडर झूठ बोलते हैं, तुम झूठ बोलते हो। मजहबी पेशवा झूठ बोलते हैं, बाज, सारे नहीं। ये इबादत है। जैसे नमाज इबादत, रोजा इबादत, हज इबादत, ज़कात इबादत, तिलावत इबादत, अल्लाह का जिक्र इबादत, वैसे इबादत सच बोलना। सच बोलो, ये हुजूर का हुक्म है। और हमने बुखारी शरीफ में हदीस पढ़ी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने वक़्त की सुपर पावर रूम को खत लिखा, रूम के बादशाह को ईमान की दावत दी, खत लिखा। यह खत आज तक महफूज है। हिरक़ल रूम को हुजूर ने खत लिखा, उसे इस्लाम की दावत दी। तो उन दिनों हुजूर के मुखालिफ थे जनाब अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु, अभी मुसलमान नहीं हुए थे। मक्का के लीडर और सरदार हुजूर के अपोजिट थे, मुखालिफ थे।
वो अपने काफिले के साथ बैतुल मक़दिस गए हुए थे। उसने इन सबको जमा करके कुछ सवालात पूछे। हुजूर के उस वक़्त के दुश्मन से उसने 11 सवाल पूछे। उनमें एक सवाल ये था, माज़ा यामुरुकुम, वो नबी तुम्हें क्या कहता है, हुक्म क्या देता है। तो उस वक़्त हालांकि अल्लाह के नबी की दुश्मनी थी, अबू सुफियान ने हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात वादे करके बतला दी। फरमाया यामुरुना बिस्सिद्क़ि, यामुरुना बिस्सलाति वस्सिद्क़ि वल आफ़ाफ़, वो हमें हुक्म करता है नमाज अदा करो, वो हमें हुक्म करता है सच बोलो, वल आफ़ाफ़, वो हमें हुक्म देता है हराम से रुक जाओ। दोस्तों, हराम से रुकना ये भी इबादत, सच बोलना ये भी इबादत, अमानतदार को अमानत अदा कर देना ये भी अमानत, ये सब इबादत की सूरत है। आज हमारी खलवतें गुनाहों से भरी हुई। हम जब कमरे में अकेले होते हैं, अब तो अदब आदाब वैसे चले गए, लैट्रीनों में भी मोबाइल ले जाते हैं, बैतुल खलाओं में भी मोबाइल ले जाते हैं। हद हो गई। इसी में कुरान रखा हुआ है, उसी को लैट्रीन में ले जाते हैं और वहां खोलकर बैतुल खला के अंदर नेट पे मस्त है, मैसेज पे मस्त है। उलमा ने लिखा है बैतुल खला में बोलना यह भी अदब के खिलाफ है। वो को गप्पे लगाने की जगह नहीं है। लिखना, जो बैतुल खला में लिखता है या कलम को अपने पांव में पकड़ता है, वो कलम की तौहीन करता है। फरमाया इसकी लिखाई कभी सीधी नहीं होगी, ठीक नहीं होगी। बैतुल खला में लिखना, लिखोगे तो इन्हीं हुरूफ तहज्जी के साथ जो कुरान के हैं, तो ये बेअदबी, परले दर्जे की बेअदबी। खलवत और तन्हाइयों के गुनाह इतने खतरनाक हैं कि आदमी की सारी नेकियां बर्बाद कर देते। और आज हमारी खलवतें खराब हैं। लोगों के सामने तो मैं तो आपके सामने पगड़ी पहन के बैठा हूं, जुब्बा कुब्बा लगा के बैठा हूं, पता नहीं मेरी खलवत कैसे गुजर रही। कमरा बंद है, मैं हूं, अल्लाह है या मोबाइल है। मैंने कई हाफिजों को पकड़ा गाने सुनते हुए, वो भी रमजान में, वो भी मस्जिद में। कईयों को देखा, उनके मोबाइल जब पकड़े गए तो नंगी फिल्में भरी हुई हैं। सुनो, यह भी इबादत है कि जब तन्हाई इख्तियार करो, गुनाह ना करो। अल कफ्फु अनिल महारिम, हराम से रुको, हराम से बचो, यह भी इबादत, यह भी इबादत है। वरना हदीस में आता है, और यह हुजूर की तालीम भी है। मैं बात पूरी कर लूं, जाफर तैयार की तकरीर पूरी कर लूं। हजरत जाफर तैयार ने फरमाया, व अमरना बिसिद्क़िल हदीस, उस नबी ने हमें कहा सच बोलो, व अदाइल अमाना, अमानत अदा करो। अमानत का अदा करना यह भी इबादत। अब अमानत, ड्यूटी भी अमानत है। मैं एक इदारे का मुलाजिम हूं, मैं वक़्त पूरा दूं तो यह अमानत की अदायगी है, वरना मैं अमानत में खियानत कर रहा हूं, मैं हराम की तनख्वाह ले रहा हूं। मुझे गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, मैं पुलिस में हूं, मैं साथ रिश्वत लेता हूं, तो मैं अमानत अदा नहीं कर रहा। जज का काम हुकूमत से तनख्वाह लेकर मुफ्त फैसला देना है, वो पैसे लेके फैसला दे रहा है, अमानत अदा नहीं कर रहा। अगर कोई फैसले में डंडी मारता है, अमानत अदा नहीं कर रहा। कोई ड्यूटी पूरी नहीं करता, अमानत अदा नहीं कर रहा। किसी ने कर्जा लिया, वापस नहीं करता, अमानत अदा नहीं कर रहा।
किसी ने राज की बात बताई, आगे पहुंचा रहा है, फैला रहा है, वो अमानत अदा नहीं कर रहा। अमानत अदा करो, ये इबादत है, ये इबादत है। और इबादत के लिए पैदा किए गए हो तो दिन रात इबादत करनी है। जब बोलो सच बोलो, अमानत अदा करो, सच बोलना इबादत, अमानत देना इबादत। वह हुस्निल जवार, पड़ोसी के साथ हुस्न सुलूक करो, पड़ोसी को खुश रखो, पड़ोसी को न तंग करो, पड़ोसी को मत सताओ, यह भी इबादत है। हुजूर ने फरमाया, मुझे पड़ोसी के बारे में इतनी ताकीद की गई, इतनी ताकीद की गई, इतनी ताकीद की गई, मुझे तो ये महसूस होने लगा कि शायद पड़ोसी का विरासत में हिस्सा हो जाएगा। औजार दिल कुर्बा वजार दिल कुर्बा, अल्लाह ने कुरान में कहा, करो करीबी पड़ोसी। वस्साहिब बिल जंब, अगर कहीं बैठे हो और साथ वाला आदमी बैठा है तो वो भी तुम्हारा पड़ोसी है, उसका भी ख्याल करो। और जिसका घर तुम्हारे घर के पास है, तुम्हारी गली में है, तुम्हारा दीवार शरीक है, तो उस पड़ोसी का भरपूर लिहाज रखो, यह भी इबादत। और आजकल हमारा वतीरा बन गया पड़ोसियों को सताने का। परनाला पड़ोसी के घर में, खिड़की लगा दी, पड़ोसी के घर में पर्दा हो रहा है, और खौफ खुदा नहीं, हमें अपने ताकत पे नाज है। भाई पड़ोसी के घर पर्दा हो रहा है, वो घर वाले परेशान हो रहे हैं, पानी छोड़ दिया, पड़ोसी गुजर नहीं सकता। गंद फेंक दिया, बदबू आ रही है, पड़ोसी गुजर नहीं सकता। हुजूर ने तो मक्के की जिंदगी में अभी रोजे नहीं रखवाए, हज नहीं करवाया, ज़कातें नहीं दिलवाई, जमात के साथ नमाजें नहीं शुरू करवाई, ये इबादत करवाई। सिला रहमी करो, पड़ोसी के साथ हुस्न सुलूक करो, रास्ते को साफ रखो। आज हम रास्ते कितने गंदे करते हैं। आधे आधे रास्ते पे हमारे कब्जे हैं, थलियां ऐसी बना दी कि आधी गली हमने बंद कर दी, सड़कें बंद कर दी। बस मेरा घर चमकता रहे, चाहे लोग मस्जिद में आए तो उनके कपड़े पलीद हो जाए, नापाक हो जाए। अरे भाई कैसे मुसलमान हो कि तेरी घर की गली से बदबू आ रही है और अंदर तेरी टाइलें चमक रही हैं और बाहर बदबू आ रही है और लोग फिसल रहे हैं। 4 रुपए खर्च करके तू गली साफ नहीं करवाता कि पड़ोसी करवाएगा। हुजूर ने फरमाया, इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ी सदका। अरे मियां, रास्ते को साफ कर देना भी इबादत है, सदका है। तकलीफ देह चीज को रास्ते से हटा लेना भी सदका है। हमारी आम आदत है, चलते चलते थूक मार दी गली, रास्ते में रींठ पड़ी हुई है, थूक पड़ी हुई है। देहातों में लेटरीनें नहीं होती, बच्चे पेशाब कर रहे हैं, पाँव खराब हो रहे हैं। इन चीजों का ताल्लुक सिर्फ दुनिया से नहीं, दीन से है। रास्ते का साफ रखना इबादत, पड़ोसी को खुश रखना इबादत, पड़ोसी के साथ हुस्न सुलूक करना इबादत, सच बोलना इबादत, अमानत अदा करना इबादत, वादा निभाना ये इबादत है। खलवतों में हराम से बचना भी इबादत, तन्हाइयों में हराम से बचो, ये भी इबादत। अब वक्त खत्म हो गया, एक हदीस आपको सुनाता हूं। इब्न माजा की रिवायत है, कांप जाता है आदमी ये हदीस पढ़कर सुनकर। सुनो सुनो, हम बड़े मुगालतों का शिकार हैं, करीब करीब हो जाओ, जगह तंग हो गई। इब्न माजा की रिवायत है, दिल पे लिख के ले जाओ और घर वालों को भी सुनाओ। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, लअलमन्ना अक़वामन मिन उम्मती
यातून यौमल क़ियामत बिहसनातिन अमसाल जिबाल तिहामत बैदा। बड़े अजीब लफ्ज़ है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, हुजूर ने फरमाया, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो क़ियामत के दिन जब आएंगे तिहामा सफ़ेद पहाड़ जितनी नेकियां लेके आएंगे, इतनी नेकियां होंगी। तहज्जुद, हदीस में तहज्जुद का जिक्र है। तहज्जुद, नमाजें, रोज़े, सदके, उम्रे, हज, खैरातें, तबलीगें, जिहाद, तकरीरें, पता नहीं कितनी कितनी नेकियां, तरावी, मुसल्ला, क़ियामुल लैल, शब बेदारी, इतनी नेकियां, इतनी नेकियां, इतनी नेकियां कि तिहामा पहाड़ से ऊंची उनकी नेकियां पहुंच जाएंगी। लेकिन फ़यजअलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल हबाअम मंसूरा, अल्लाह उन नेकियों को रेत के जर्रों की तरह उड़ा देंगे, कबूल नहीं करेंगे, उड़ जाएंगी नेकियां। फ़जअलनाहु हबाअम मंसूरा, उड़ जाएंगी ये नेकियां। गई नमाजें, गए रोजे, गए उम्रे, गई तिलावतें, गए जिक्रुल्लाह, चले गए हज, चली गई तकरीरें, चली गई तबलीगें, चले गए सदके, चले गए खैरातें, सब कुछ तबाह, सब कुछ बर्बाद। हजरत सौबान एक सहाबी हैं, वो कहने लगे या रसूलल्लाह सिफ़हुम लना जल्लहुम लना, हमें बताएं बताएं, हमें वाज़ेह करें ये कौन लोग हैं ताकि हम तो उनमें न शामिल हो जाएं। आका हमें जल्दी बताएं कहीं हम भी उनमें शामिल ना हो जाएं कि सारी जिंदगी नेकियां करके गए और पहाड़ जितनी नेकियां और सब खत्म, बर्बाद। वो कौन लोग होंगे, क्या वजह होगी, हमें बताएं। हुजूर ने फरमाया अमा इन्नहुम इख्वानुकुम व मिन जल्दतिकुम, वो तुम में से होंगे, तुम्हारे भाई होंगे, तुम्हारी नस्लों में से होंगे। याखुदून मिनल लैल कमा ताखुजून, वो रात को ऐसे ही तहज्जुदें पढ़ेंगे जैसे तुम तहज्जुद पढ़ते हो। तहज्जुद गुजार आम आदमी नहीं, तहज्जुद गुजार होंगे, ऐसे ही तुम्हारी तरह तहज्जुदें पढ़ते होंगे। हाँ, लेकिन वजह क्या होगी, वजह सुनो। वलाकिन्नहुम अक़वामुन इज़ा हल्लू बिमहारिमिल्लाहि इंतकहूहा, लेकिन ऐसे लोग होंगे अल्लाह की हराम करदा चीजों की हुर्मतों को तोड़ेंगे। जिन चीजों को अल्लाह ने हराम किया उनकी हुर्मतों को तोड़ेंगे। बदनजरी हराम, ये तन्हाई में बैठ के बदनजरी कर रहा है, फिल्में देख रहा है। गाना सुनना हराम, ये कुंडी लगा के गाना सुन रहा है। किसी की इज्जत से खिलवाड़ हराम, इसके लड़कियों से राब्ते हैं, मैसेज चल रहे हैं, अफेयर चल रहा है, आना जाना चल रहा है। और धोखा यह है कि मैं तो हर साल हज करता हूं, उम्रा करता हूं, मैं तो इतने लाख ज़कात निकालता हूं, इतने करोड़ सदका करता हूं, मस्जिद बनाई है मैंने बच्चों को ऐसा बना दिया वैसा बना दिया। भाई ये नेकियां उड़ जाएंगी। क्यों? अल्लाह के नबी ने फरमाया ये अल्लाह की हराम करदा चीजों को हलाल करते हैं, इनकी खलवतें खराब हैं, तन्हाइयां खराब हैं, तन्हाइयों में गुनाह हो रही हैं, हराम हो रहा है। फरमाया इसलिए इनकी नेकियां उड़ जाएंगी। भाई सिर्फ मस्जिद में इबादत नहीं होती, आप घर जाएं, घर में भी इबादत है। वो कैसे? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम लि अहली व अना खैरुकुम लि अहली, अपनी बीवी के साथ बेहतर जिंदगी गुजारो। ये भी इबादत, ये तुमने घर में इबादत की। अगर तुम्हारी बीवी से बनी हुई है, पूरी जिंदगी बनी हुई है, तो तुम पूरी जिंदगी घर में इबादत कर रहे हो। दुकान पे भी इबादत होती है। सैयदना उस्मान
रज़ी अल्लाहु अन्हु का जिक्र आप शायद पिछले जुमे सुन चुका हूँ, मैं सुन चुके हों। मैंने तो यहाँ जुमा नहीं पढ़ाया था, जहाँ पढ़ाया वहाँ बयान किया। एक आदमी से ज़मीन ख़रीदी, वो पैसे लेने नहीं आया। उससे फरमाया मियाँ पैसे क्यों नहीं लिए? कई दिन गुजर गए। कहने लगा लोग मुझे ताना देते हैं तूने ज़मीन सस्ती भेज दी। फरमाया तुझे इख्तियार, चाहे तो अपनी ज़मीन तू वापस रख ले, चाहे तो मुझसे पैसे ले ले, इसलिए कि मैंने अल्लाह के नबी से हदीस सुनी है। सुनो सुनो ताजरो, कारोबारियों सुनो। आज तो हम यूं हो जाते हैं जैसे किसी के वाकिफ ही नहीं। करीबी रिश्तेदार, सौदा हुआ, मुझे किसी ने बताया, बेचारे के पास पैसे नहीं बने, 10 लाख दिया था, 7 लाख खा गया। मैं नहीं दूंगा वापस, तूने सौदा तोड़ा है। भाई शरअन नाजायज है। नरम बनो, नरम। ताजिर नरमी से तिजारत करे, इबादत। खरीदार नरमी से खरीदे, इबादत। और तकादा करने वाला नरमी से तकादा करे, इबादत। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे फरमाया, मैंने अल्लाह के नबी से सुना, अदखलुल्लाहुल जन्नत रजुला, अल्लाह उस बंदे को जन्नत में दाखिल करते हैं। समहा, जो नरम तबीयत है, इदा बा, जब वो बेचे नरमी के साथ बेचे, वापस ले ले सौदा। अल्लाह तुझे इससे अच्छे पैसों में बिकवा देगा। जो ताजिर सौदा बेचते हुए नरमी करे, खरीदार खरीदारी करते हुए नरमी से पेश आए। दुकानदार की मां बहन एक ना कर दे। हमारी तो आदत यह है कि पैसों का आलम यह है कि रेड़ी लगा के खड़े, और खरीदार कह दे यहां वो मास्टर इब्राहिम साहब कहीं बैठे होंगे, ये पढ़ाते थे हमारे मदरसे में। अंगूर लेने गए, रेडी वाले से कहा भाई ये ठीक दे दे। अरे चल बे चल, मौलवी कभी खाए भी हैं अंगूर। साइकिल छीन लिया, कहा चल चला जा तू। ये शरीफ आदमी के साथ ये हम सलूक करते हैं और उम्मीद रखते हैं जन्नत की, जन्नत की उम्मीद रखते हैं। खरीदार बनो तो नरम, बेचने वाले बनो तो नरम। किसी को कर्ज दो तो नरमी से, वापस लो तो नरमी से, अल्लाह जन्नत अता करेंगे। तो तिजारत सदाकत के साथ कर, इबादत है। अमानत के साथ कर, इबादत है। उधार लाया है वापस कर, इबादत है। ये सब इबादत है। तो इसलिए भाई, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमें अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया। और नमाज भी इबादत है, जुमा पढ़ ले वो इबादत है, लेकिन 24 घंटे इबादत करते हो, कर सकते हो। इन इबादतों को न जाने दो, ताकि कल अल्लाह के सामने पेश हों तो हम इबादत वाले आबिद बन के पेश हों। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।